ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर भाजपचे आमदार कुमार ऐलानी आणि जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी यांच्यामध्ये मतभेद आहेत। या मतभेदांमुळे भाजप पक्षामध्ये दोन गट पडले। विशेष म्हणजे उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष जमनादास पुरस्वानी हे देखील प्रदीप रामचंदानी यांच्याबरोबर आहेत। आज आमदार कुमार ऐलानी हे पालिका आयुक्त अजीज शेख यांच्या भेटीला येणार होते। त्याचवेळी पालिका मुख्यालयासमोर असलेल्या प्रदीप रामचंदानी यांच्या कार्यालयात माजी आमदार पप्पू कलानी, कमलेश निकम, मनोज लासी, शिवाजी रगडे हे पोहोचले। त्यांच्यात काहीतरी गुफ्तगू सुरू असतानाच ही बातमी पत्रकारांना समजली आणि पत्रकार तिथे पोहोचताच त्यांनी विषयांतर केलं। मात्र ही भेट म्हणजे भाजप आमदार कुमार ऐलानी यांना एकटे पाडण्यासाठी कलानी आणि रामचंदानी अशी गुप्त युती होत असल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा रंगू लागली है। देखिए, मुझे मनोज लासी जी का फोन आया, कहा आप कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं अपने कार्यालय में उपस्थित हूँ। तो उन्होंने बोला पप्पू कलानी जी से बात करिए। उन्होंने बोला कहाँ हो, मैंने बोला मैं अपने कार्यालय में हूँ। तो मैं बोला आ रहा हूँ मैं आपके कार्यालय। शिष्टाचार का मुद्दा है। पप्पू कलानी जी एक आदरणीय हैं, 4 बार यहाँ के विधायक चुने गए हैं और राजनीति पे बहुत सारा उनका अच्छा पकड़ रही है कई दिनों तक। तो यहाँ पर आए, उन्होंने बोला बस एक शिष्टाचार है, आपस में राजनीति में हम प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, शत्रु नहीं है, एक दूसरे से संवाद बना रहना चाहिए। और इस विचार की भारतीय जनता पार्टी भी है। लोग के विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, शत्रु नहीं हो सकते। वी आर द राइवल्स बट नॉट एनिमीज। तो बैठे, यहाँ पर बातचीत हुई, सब कुछ हुआ राजनीति का। हमने उनसे कहा कि आप कहो मोदी है तो मुमकिन है, तो उन्होंने भी कहा हाँ मोदी है तो मुमकिन है। मोदी के लिए प्रति उनकी भी बहुत अच्छी सद्भावनाएं दिखाई। कुल मिलाकर राजनीति की बात नहीं थी, एक शिष्टाचार की बात थी। वो वरिष्ठ है, मेरे ऑफिस में आए, हम बैठे, कुछ देर गप्पा मारा और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। प्रदीप जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा पार्टी और कालानी परिवार के ओर से एक ही प्रत्याशी को मदद की गई। आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से कालानी की आपके कार्यालय में आना, तो ऐसा मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में कालानी परिवार को टिकट दे सकती है। देखिए, 2 चुनाव यहाँ पर हुए, एक लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को 54,000 की लीड 141 विधानसभा से और पूरे शहर से 80,000 की लीड दिलवाई। तब इन्होंने दोस्ती का गठबंधन चलाया था, क्योंकि यह भी कहते हैं कि भाई हमारी ताकत है इसमें। लेकिन दूसरा प्रमाण हम दे रहे हैं, जब पदवीधर के चुनाव हुए जिसमें निरंजन जी डावखरे यहां पर से चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, तो पूरे शहर में सारे लोग एक तरफ थे। टीओके भी, उन्होंने भी कांग्रेस के प्रत्याशी को मदद की थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इतनी बड़ी जीत हासिल करना, इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत एक पूरे शहर में मजबूती के साथ बढ़ी है। तो यह कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, यह तो हमारे हाथ में नहीं रहता है। यह तो देश का पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। और इस बारे में यह कहना कि भाई किसको टिकट मिलेगी, यह अब कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कालानी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं कि इन सारी बातों का आज चर्चा करना निरर्थ होगा। ये सारी बात अभी तक दूर दूर तक कहीं भी चर्चा में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात भविष्य में हो सकती है। 140 विधानसभा क्षेत्र कर रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में ओबाटा पार्टी ने करीबन 31,000 वोट यहां से लिए हैं। आपको क्या लगता है, आने वाला जो मुकाबला संघर्ष भरा होगा कि आप जिस प्रकार से जीतते आए हैं वैसे ही जीत पाएंगे? देखिए, प्रत्येक चुनाव एक संघर्ष वाला होता है। कार्यकर्ताओं की
काम की कसौटी वाला होता है। इसीलिए हम मानते हैं कि 31,000 वोट जिस तरह से उबाठा ने लिए हैं, तो हम इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और हम मानते हैं कि बहुत संघर्षपूर्ण वाला ये चुनाव होगा और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। धन्यवाद सर। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.